इस बीच सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने उस पर मिसाइलों से हमला किया जिसमें उसके 2 जवान घायल हो गए। सीरिया के मीडिया ने जानकारी दी कि यह हमला आधी रात को हुआ, जिससे पहले इजराइल के उत्तरी इलाके के आसमान में हलचल नजर आई, जिससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। दावा किया गया कि वीडियो एयर स्ट्राइक से ठीक पहले का है और रात के अंधेरे में सुनाई देने वाली आवाज और आसमान में दिखाई देने वाली रोशनी इजराइल की मिसाइलों की है। हालांकि इजराइल की ओर से सीरिया के इस आरोप का कोई जवाब नहीं आया और इजराइल की सेना ने हमेशा की तरह इस तरह के मामले में चुप्पी साधे रखी। इजराइल ने कुछ गिने चुने मामलों में ही ये माना कि उसने सीरिया में ईरान का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और उन पर हवाई हमला किया। वहां की सेना की पॉलिसी के तहत इजराइल दूसरे देशों में किए जाने वाले हवाई हमलों की जानकारी नहीं देता और बहुत जरूरी होने पर ही उसे दुनिया के साथ शेयर करता है। लेकिन सीरिया के मीडिया ने चीख चीख कर यह बात बताई और जानकारी दी कि उत्तरी इजराइल से दागी गई मिसाइलें सीरिया की राजधानी दमिश्क के नजदीक पहुंच गई थीं और तभी सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें पहचान लिया और मार गिराया। खबर है कि इस हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सीरिया के 2 सैनिक जख्मी हो गए। इजराइल और ईरान दुश्मन है, इसलिए ईरान हिजबुल्लाह नाम के उस कट्टरपंथी संगठन का साथ देता है जिसने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। दक्षिणी लेबनान में यानी इजराइल की सीमा के पास तो हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसके अलावा ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने सीरिया में भी अपने कई ठिकाने बना लिए हैं, जिससे इजराइल को एतराज है। वो सीरिया को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन ईरान के एहसानों तले दबी सीरिया की सरकार ने उसे नहीं रोका, जिसके बाद इजराइल ने खुद ही ये काम करने की ठानी और दमिश्क के नजदीक ईरान की मदद से बने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला किया, जिसके बाद सीरिया ने इजराइल को ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी दी। इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में सीरिया पर कई हवाई हमले किए हैं, जिनमें कुछ को उसने माना, जैसे कि अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में हुई एयर स्ट्राइक। हालांकि आधी रात को सीरिया पर हवाई हमले के आरोप पर इजराइल का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सीरिया की आर्मी और वहां का मीडिया लगातार इसका सबूत दे रहा है। इधर करोड़ों की ठगी के आरोप में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को पैसे देने का दावा दोहराया और पेशी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ले जाते वक्त सुकेश चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी को बड़ी रकम देने का दावा कर दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले दिनों जेल से चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे और उनकी जांच की मांग की थी। उधर टेस्ला कंपनी ने अपने सीईओ एलॉन मस्क की आलोचना करने वाले 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। टेस्ला पर आरोप है कि उसने दोनों कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाला, जिसके बाद निकाले गए दोनों कर्मचारियों ने टेस्ला कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। खबर है कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया उन्होंने कंपनी की एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। साथ ही उन्होंने एलॉन मस्क के कुछ ट्वीट का हवाला देते हुए कहा था कि कंपनी के सीईओ खुद उस पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मस्क की कुछ और नीतियों की आलोचना भी की थी। इस बीच खबर है कि अर्जेंटीना की सरकार ने चीन के JF-17 लड़ाकू विमानों को खरीदने से साफ इनकार कर दिया। चौथी पीढ़ी के इन फाइटर जेट को खरीदने के लिए अर्जेंटीना ने पिछले साल चीन से करार किया था, लेकिन चीन की उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब अर्जेंटीना ने उसके कबाड़ यानी JF-17 फाइटर जेट को खरीदने से मना कर दिया। जबकि इसे खरीदने के लिए अर्जेंटीना ने $664 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,500 करोड़ का बजट रखा था, लेकिन इंजन में लगातार आ रही खराबी की वजह से अर्जेंटीना ने चीन के साथ हुई डील रद्द कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस फाइटर जेट में रूस का RD-93 इंजन लगा है, जो कई बार उड़ान के दौरान बंद हो जाता है और इसी वजह से इसे खरीदने में दिलचस्पी रखने वाले देशों ने इससे किनारा करना शुरू कर दिया। इससे पहले 2018 में चीन ने म्यांमार को 6 फाइटर जेट बेचे थे, जो कबाड़ बन चुके हैं, क्योंकि इंजन में खराबी की वजह से वहां की एयरफोर्स ने इसे उड़ाने से ही इनकार कर दिया और अब अर्जेंटीना ने चीन से करार खत्म कर उसे तगड़ा